हाय फ्रेंड्स, साइंस की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इससे पहले अपन ने साइंस की बहुत सारी सीरीज़ कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उनको जाकर ज़रूर देखना दोस्तों। दोस्तों ये आज की सीरीज है विटामिन से संबंधित, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको वीडियो पूरी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि साइंस और मैथ के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। शुरू करते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो पुरकिंजे, केल्विन, फंक। तो दोस्तों विटामिन शब्द जो दिया था वो फंक ने दिया था। जल में घुलनशील विटामिन के प्रकार है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो कीड़ा होता है, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, जो कीड़ा होता है वो तो वसा में डूब जाता है और जो बचते हैं वो जल में डूब जाते हैं। तो कीड़े मतलब के, ई, डी और ए, ये किस में घुलनशील है? ये दोस्तों, ये है वसा में। तो जो बच गया बीसी, वो किस में घुलनशील है? जल में। तो दोनों ध्यान रखना, जो के, ई, डी, ए, ये तो वसा में घुलनशील होता है, और जो बीसी होता है ये दोस्तों किस में घुलनशील होता है? ये होता है इसमें जल में। इसका कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों बातों ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है। मानव शरीर में संश्लेषित विटामिन। तो मानव शरीर में संश्लेषित, इसका मतलब होता है कि जो अपन बाहर से नहीं प्राप्त करते दोस्तों, इसका संश्लेषित हमारे शरीर के अंदर खुद होता है। तो ये विटामिन होते हैं विटामिन के और विटामिन डी। दोस्तों अपन को साग सब्जी से ये चीज़ें प्राप्त नहीं होती है, तो ये बात ध्यान रखना, डी और के जो है वो संश्लेषित विटामिन है। विटामिन डी का निर्माण स्थल है। तो विटामिन डी कहाँ बनता है दोस्तों? त्वचा में। विटामिन डी बनता है त्वचा के अंदर। जब अपन बाहर धूप में निकलते हैं तो सूरज की किरणों से त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है। विटामिन के का निर्माण स्थल, तो विटामिन के का निर्माण होता है दोस्तों आंत के अंदर। कहाँ पे होता है? आंत के अंदर। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। रेटिनॉल, विटामिन्स के नाम आपको याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं कोशिश करूंगा आपको याद करवाने के लिए। रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल, तो आप ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रखना, विटामिन ए। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों, विटामिन बी वन की वजह से। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है? तो विटामिन ई की वजह से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए भी और प्रश्नों के लिए भी। पेपर में बहुत सी बार पूछा जाता है इससे संबंधित। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। जहाँ पे ये कोबाल शब्द दिख जाए आपको, विटामिन 12 से संबंधित होता है दोस्तों ये। किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग, एनीमिया यानी कि खून की कमी। तो दोस्तों मैंने अभी कहा था आपको, विटामिन बी 12 हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में भी खून की कमी होने लग जाती है। तो खून के निर्माण में भी ये बहुत सहायक होता है। किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, एस्कोर्बिक यानी कि स वाली फीलिंग आ रही है, स एस एस्कोर्बिक। तो स वाली फीलिंग आ रही है तो मतलब विटामिन सी। तो आप इस प्रकार से इसको ध्यान रख सकते हो दोस्तों। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ये ध्यान रख सकते हो। जहाँ पे मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से याद करना है। उम्मीद है आप याद कर पाओगे दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप भूलोगे नहीं। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। इसकी अगर कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है शरीर के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, एक आध बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। कैल्सीफेरोल इसका नाम होता है। किस विटामिन किस विटामिन की कमी से जिलोफ्थेलेमिया रोग होता है? तो जिलोफ्थेलेमिया जो रोग होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ये रोग भी ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनमें सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लेना दोस्तों। टोकोफेरोल, ये किस विटामिन का नाम है? तो आपको नाम बताना है। तो दोस्तों इसको याद रखने के लिए, टोको मतलब टी आ रहा है, टी वाली फीलिंग आ रही है, तो क्या मैं ई को इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? टी के जैसे ये ई, ये ई है ना दोस्तों, ये टी वाली फीलिंग देता है क्या? देखो, तो आप इससे ध्यान रखना कि जो विटामिन होता है वो टोकोफेरोल इसका नाम होता है, विटामिन ई का। ये टी की तरह दिखता है दोस्तों, क्योंकि और क्या करती टी की तरह नहीं दिखेगी आपको।
सिर्फ इसकी दिखेगी, क्योंकि मैं इसको इस प्रकार से टी की तरह लिख दूंगा। तो आप इसको टोकोफेरोल अच्छी तरीके से याद रखना, आप भूलोगे नहीं आप कभी भी। एक बार वीडियो को दोबारा थोड़ा बैक करके देख लेना, उसके बाद आप नहीं भूलोगे दोस्तों। मैंने 3 विटामिन के नाम आपको ट्रिक से याद करवा दिए, एक तो सी के और ई के, और ये तीसरा फिलोक्विनोन। तो दोस्तों यहाँ क्विनोन यानी के वाली फीलिंग आ रही है, फिलोक्विनोन, तो दोस्तों इसका हो जाएगा के, बीच में के वाली फीलिंग आ रही है तो विटामिन के का नाम हो जाएगा ये। तो दोस्तों अगर 3 विटामिन मैंने आपको ट्रिक से याद करा ली, तो बची जो 2 आप उनको अच्छी तरीके से याद रख पाओगे। अगर आप उनमें से एक को भी याद कर लिया, आपने रेटिनॉल को याद कर लिया, तो दूसरा अगर ऑप्शन में आएगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। विटामिन डी की कमी से वयस्क में होने वाला रोग। तो दोस्तों वयस्क में जो रोग होता है एनीमिया विटामिन बी की वजह से होता है, स्कर्बी, रिकेटस। तो दोस्तों वयस्कों में जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से, वो ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। हम हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो ताप का नियंत्रण करता है दोस्तों, वो होता है जल और वसा। क्योंकि आपको पता है जब गर्मी में हमारा शरीर का तापमान तो 37 डिग्री रहता है और बाहर का टेम्परेचर 41, 42, 45 तक पहुंच जाता है। तो जब क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर से जल या जो पानी होता है वो पसीने के रूप में बाहर आता है शरीर की त्वचा के ऊपर, और वो त्वचा के हवा के संपर्क में आके एक ठंडक सी हमें महसूस करवाता है। तो उससे हमारे शरीर का टेम्परेचर बना रहता है। इस वजह से जल और वसा बहुत इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन में कोबाल्ट, साइनोकोबाल्मिन, दोस्तों कोबा उसके बीच में था कोबाल्ट, साइनोकोबाल्मिन, आपको पता है मैंने बताया था वहाँ पे कोबाल्ट बीच में ये शब्द था। तो कौन सी विटामिन थी वो, विटामिन बी 12। ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ऑप्शन में विटामिन बी 12 ही है, साइनोकोबाल्मिन भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना कि कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है, विटामिन बी 12 में। प्रजनन विटामिन्स किसे कहते हैं, तो प्रजनन विटामिन्स ये होती है विटामिन ई, टोकोफेरोल। कौन सी विटामिन किसी भी प्रकार के फल व सब्जी से नहीं पाई जाती, किसी भी प्रकार के फल और सब्जी में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है दोस्तों, क्या कोई बताएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ये किसी भी प्रकार की फल या सब्जी में नहीं पाई जाती है, इसको हम सूरज से ही प्राप्त करते हैं, या अगर आप धूप में नहीं निकलते हो तो आप इसके कैप्सूल मिलते हैं, वो खा सकते हो कैल्सीफेरोल नाम से। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। इतने ही क्वेश्चन थे विटामिन्स के। अगर आपने ये याद कर लिए, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के भी आता है तो अगर आपने ये याद कर लिए तो आप उनको आराम से कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है। कभी कभी अपन को जो नहीं आता है, अगर कोई क्वेश्चन पढ़ा आपने उसका ऑप्शन नहीं आता है, पर आपको 3 ऑप्शन पता है कि ये तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसका तो अलग अर्थ है, तो आप वो एक जो बचेगा उसको लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन राइट निकल जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। अगर आपने आधा याद कर लिया तो आधा आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, तो पेपर करना आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।